अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत खूबसूरत फूलों वाले पौधे की बात करेंगे जो गुलाब की तरह फूलों में राजा है। लोग इसके फूलों की मेडिसिन्स भी बनाते हैं और इस फूलों की चाय भी बनती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिबिस्कस प्लांट की, जिसको गुड़हल भी कहा जाता है। क्या आपका हिबिस्कस भी जो है वो ख़राब हो जाता है या इसके पत्ते पीले हो जाते हैं, इसकी ये जो छोटी-छोटी बड्स हैं ये वीक हो के गिर जाती हैं? तो आज इसकी वीडियो में हम इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन देखेंगे कि हम इनसे किस तरह बच सकते हैं और आपका ये पौधा जो है वो एक पॉट में भी किस तरह बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो देगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है। जब ये ज़मीन में लगा होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स देता है, लेकिन जब आप इसको पॉट में लगाते हैं तो कुछ केयर्स इसकी करनी पड़ती हैं, उसके बाद ये बहुत खूबसूरत जो फ्लावर्स है वो देता है। तो चलें आएँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लाइट की बात कर लें तो इसको 5 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे इलाके में जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस वक़्त आपने इसको जब टेम्परेचर है 40 से इंक्रीज़ कर जाए तो सिर्फ इसको आपने शेड में रखना है। अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो आपने सबसे पहले इसकी मिट्टी देखनी है कि वो खुश्क है या गीली है। ऊपर से जो ये सॉइल है आप इस तरह करके खुरच के देख सकते हैं। अगर ये 2 या 3 इंच सॉइल नीचे खुश्क होगी तो तब ही आपने इसको पानी देना है, इससे पहले इसको पानी नहीं देना। बहुत से लोग इसे रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसके पीले पत्ते हो जाते हैं या इसके बड्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर मैं इसकी सॉइल मिक्स की या पॉटिंग मिक्स की बात करें तो ये एक बहुत हैवी फीडर प्लांट है जो कि अच्छा फर्टिलाइज़र इसको चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो आपने जो 50% वर्मी कंपोज और 50% गार्डन सॉइल लेके उसमें ये पौधा लगाना है। नर्सरी से आप पौधा लेकर आए हैं तो आपने जो मिट्टी बनानी है उसमें 50% वर्मी कंपोज और 50% आपने गार्डन सॉइल ज़रूर यूज़ करनी है। उसके बाद इसको इसमें लगाना है। अगर इसकी फर्टिलाइज़र की मैं बात करूं तो इसको पोटाशियम और फॉस्फेट ज़्यादा और नाइट्रोजन कम चाहिए होता है। तो ऐसी खाद या ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करें जिसमें नाइट्रोजन कम हो लेकिन पोटाशियम और फॉस्फेट ज़्यादा हो। NPK भी आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप घर की बनी हुई खाद बना सकें तो आप केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और वो इसको हर 15 या 20 दिन के बाद दे सकते हैं। मैं केले के छिलकों के लिक्विड फर्टिलाइज़र की भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये कैसे देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो ये फर्टिलाइज़र पौधों को ख़राब भी कर देता है। तो सही तरीके से कैसे यूज़ करना है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपने NPK इसको दें या आप केले का छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, आपने इसको 15 से 20 दिन के बाद इसके ग्रोइंग सीज़न में ज़रूर देना है। उसके बाद आपको मैंने कहा था कि इसके जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, तो उसके लिए आप हर 15 से 20 दिन के बाद अगर आपने एक दिन इसको खाद दे दी है NPK या केलों के छिलकों की, तो अगले दिन आप जो है इसको एप्सम सॉल्ट जो होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, उसके ऊपर फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट या NPK ये दोनों केमिकल्स हैं। इसको आपने यूज़ कैसे करना है, फोलियर स्प्रे कैसे यूज़ करना है, तो आपने 4 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून NPK का डालना है उसको स्प्रे करने के लिए, और इसी तरह 4 लीटर पानी में ही 1 टेबल स्पून आपने एप्सम सॉल्ट डाल के तो फिर इसको स्प्रे करना है। जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है वो इसके इंसेक्ट्स हैं। इस पे कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, मिली बग्स बहुत जल्दी लगते हैं, तो उसका ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने इसको हर 2 या 3 दिन के बाद ज़रूर चेक करना है। पत्तों को ऊपर से भी चेक करना है और पत्तों को आपने नीचे से भी चेक करना है कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ।
पहली बात। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको हर 3 या 4 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर अटैक बहुत ज़्यादा हो जाए, आप कहीं मसरूफ़ थे, आपको पता नहीं चला, इस पे अटैक हो गया मिली बग्स का, तो फिर आप केमिकल जो स्प्रे है वो भी इस पे कर सकते हैं। इसको इंसेक्ट से बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इन पौधों को अलग-अलग रखें। ये इस वक्त मैंने इकट्ठे रखे हुए हैं एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं इन सब को अलग-अलग रखता हूं ताकि अगर अटैक किसी एक पौधे पे हो भी जाए तो वो फौरन किसी और दूसरे पौधे पे जो है वो अटैक उसके ऊपर ट्रांसफर ना हो। एक और बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो 3 या 4 साल अगर आपको इस पौधे को हो जाएं तो आपको रीपॉट करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोग रीपॉट की निशानियां ये बताते हैं कि जी इसका जो रूट बाउंड है वो हो गया है, या रूट्स जो हैं वो नीचे से निकल आई हैं ड्रेनेज होल से, तो आप इसे रीपॉट कर सकते हैं। एक और मसला ये होता है कि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपको जड़ें जो हैं वो भी ट्रिम करनी पड़ जाती हैं। जड़ों को ट्रिम करके काट के दोबारा से रीपॉटिंग करनी पड़ती है। अगर मैं आपको ये वाला पौधा दिखाऊं इस वक्त, तो ये देखें, ये वाला पौधा मेरा 3 से 4 साल का पौधा है। ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था, इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो एक इसको मैंने जो है नए पॉट उसके अंदर दोबारा से लगाया है। अगर इसकी निशानी ये देखें रूट बाउंड होने की, कि बहुत छोटी छोटी जो है इसकी टहनियाँ हो गई हैं, इसके पत्ते भी बहुत छोटे हैं, इस पे कोई फ्लावरिंग भी नहीं हो रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि आपने इसको जो है रीपॉट करना है, 1 या 2 इंच बड़े पॉट में लगाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखें इस वक्त अगर आप ये देखें, अगर ये मैं पौधा लूँ, 1 2 3 बड्स आ रही हैं, 1 2 ये 3 बड्स आ रही हैं। इसी तरह अगर आप इस पौधे में देखें तो ये बड्स आ रही हैं, यहाँ पे बड्स आ रही हैं। तो जब ये फूल सारे खिल जाएंगे तो मैं इसको यहाँ से जो है कट कर दूंगा। ठीक है, एक तो यहाँ से कट कर दूंगा तो यहाँ से नई जो शाखें हैं वो बाहर निकलेंगी और उस पर नए बड्स आएंगे। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पे देखना है कि आपको कोई सख्त सी या कोई सूखी हुई शाख नज़र आए तो आपने उसको भी कट कर देना है। 2 बातें प्रूनिंग की क्या हो गई कि जब फ्लावर्स ख़त्म हो जाए तो वहाँ से कट कर देना है, और दूसरी बात अगर कोई सूख गई है टहनी या उसके ऊपर पत्ते नहीं हैं तो उसको कट कर देना है। इससे आप इस पौधे से बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो ले सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं पॉट में जब हिबिस्कस को लगाते हैं, 1 साल गुजर जाता है तो फ्लावर्स नहीं आते तो मायूस हो जाते हैं। तो मायूस नहीं होना, 2-4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह ये आपको फ्लावर्स बिल्कुल देंगे। रोज़ 3-4 फ्लावर ज़रूर खिलेंगे। पहली बात का क्या, किस बात का ख्याल करना है, इसकी लाइट का ख्याल करना है कि डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, लेकिन 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, इसका पानी का जो ड्रेनेज होल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात जो है, इसको आपने हर 15 से 20 दिन के बाद कोई ना कोई फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन कम हो वो ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह ये आपको रोज़ 1 या 2 जो फ्लावर हैं ज़रूर देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।